महाकुंभ की, जहां पर जैसे जैसे समाप्ति की और महाकुंभ बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों की आस्था का सैलाब और उमड़ता जा रहा है। कल देर रात से स्थिति ऐसी हो गई थी कि प्रयागराज जाने के रास्ते में मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्रयागराज तक 350 किलोमीटर के पूरे रूट में महाजाम लग गया था। नेशनल हाईवे 30 पर लाखों वाहन फंसे हुए थे और रेंगते रेंगते महाकुंभ पहुंच रहे थे। जबलपुर से प्रयागराज पहुंचने में जहां आमतौर पर 5 से 6 घंटे लगते हैं, वहां 24 घंटे से ज्यादा वक्त लग रहा था। जाम की सबसे ज्यादा स्थिति रीवा के पास देखने को मिली। बसंत पंचमी के बाद रविवार को लगातार 5वें दिन शहरी और श्रद्धालु भीषण जाम से करहाते रहे। हालात ये रहे कि चौतरफा जाम से शहर में त्राहिमाम रहा, तो जनपदीय एंट्री पॉइंटों पर भी भीषण जाम लगा रहा। मुख्य मार्ग चौक होने पर शहरों में गलियां भी फट गईं, तो सीमा पर फंसे श्रद्धालुओं के भी पसीने छूट गए। ग्रामीण इलाकों में सुबह से रात तक 10-10 किलोमीटर तक एक के पीछे एक वाहन लगे रहे और ये 5 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं का जनसैलाब रेलवे स्टेशन के अलावा प्रयागराज के आसपास के हाईवे पर भी देखा जा रहा है। तीर्थनगरी प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने करोड़ों श्रद्धालु देश के हर कोने से त्रिवेणी संगम पहुंच चुके हैं, जिसके चलते महाकुंभ में एंट्री के सभी रास्तों पर भारी ट्रैफिक जाम है। प्रयागराज की तरफ जाने वाले सभी हाईवे ब्लॉक हो चुके हैं। एमपी यूपी बॉर्डर पर लंबा जाम लगा हुआ है। देश भर से महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंच रहे श्रद्धालुओं की भीड़ से पूरा नेशनल हाईवे इस वक्त जाम है। एमपी में उत्तर प्रदेश से सटे बॉर्डर पर कई घंटों से जाम लगा है, जिसमें महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालु फंसे हुए हैं। जाम की 4 तस्वीरें अब आपके सामने है। एमपी के कटनी में श्रद्धालु की भीड़ से पूरा नेशनल हाईवे जाम है। बिगड़ती व्यवस्थाओं को देखते हुए कटनी पुलिस ने बैरिकेड लगाकर श्रद्धालुओं से आगे ना जाने का आग्रह किया है। 200 किलोमीटर इसी प्रकार का जाम है। आप लोग कोशिश करिए कि घर वापस चले जाएं। आप लोग कोशिश करिए कि घर वापस चले जाएं, अन्यथा इससे भी अधिक जाम की स्थिति आगे है। पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की व्यवस्था की है। यहाँ तक तो हम आ गए हैं, लेकिन अभी आगे बहुत मुश्किल है। ट्रैफिक बहुत जाम हो गया है, नहीं आगे जा सकते नहीं पीछे जा सकते। अभी इधर हम फंस गए हैं। आप सभी को पता है कि प्रयागराज जाने के लिए जो मुख्य मार्ग है जबलपुर कटनी होते हुए और रीवा होते हुए इलाहाबाद को प्रवेश करती है। अभी जो हमें सूचनाएं प्राप्त हुई है उसके मुताबिक इस रोड पे काफ़ी ट्रैफिक है, बहुत सारी गाड़ियां इस रोड पे जा रही है, इसके कारण रोड पे प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया है और आगे कई जगह जो है जाम की स्थिति बनी हुई है। इसी कारण से अभी यहाँ पे पब्लिक को हम लोगों ने एहतियात के तौर पे रोका है कि आगे प्रेशर ज़्यादा क्रिएट ना हो। साथ ही जैसे इससे आगे से रिलीज होता जाएगा प्रेशर, हम इनको धीरे धीरे यहाँ से रवाना करते रहेंगे। प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं का जनसैलाब एमपी के रीवा से प्रयागराज मार्ग जाने वाले NH30 चाक घाट से सोहागी पहाड़ कटरा पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लगभग 25 से 30 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। जबलपुर रीवा हाईवे ब्लॉक है। प्रशासन की ओर से बैरिकेड कर जगह जगह गाड़ियों को रोका गया। प्रयागराज महाकुंभ मेले जा रहे श्रद्धालुओं का जन सैलाब रीवा से प्रयागराज मार्ग पर भी देखा जा रहा है। नेशनल हाईवे पर वाहनों का हुजूम देखने को मिल रहा है। तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कमर कसी हुई है। कलेक्टर प्रतिभा पाल और पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कुल मिलाकर देखें तो महाकुंभ जाना श्रद्धालुओं के लिए आसान नहीं है। देश के कोने कोने से सामने आ रही श्रद्धालुओं की भीड़ बता रही है कि संगम जाने के लिए श्रद्धालुओं में कितनी आस्था है कि वो घंटों के जाम से भी जूझने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो वहीं महाकुंभ को लेकर लगे जाम लोगों के लिए आफत की वजह बन गया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जाम में फंसे लोगों की मदद के लिए प्रदेश के तमाम कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिए हैं। हमारे राज्य के अंदर जहां भी जाम है, जहां यात्री है, वहां सबके लिए हमने पर्याप्त भोजन, पानी, आराम व्यवस्थाओं के लिए सभी प्रशासन के निर्देश दिए और सामाजिक संस्थाएं भी अपने अपने स्तर पर इसमें लगी हुई है। तो वहीं सीएम के निर्देश और पुलिस प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद प्रयागराज जाने वालों को ट्रैफिक जाम से राहत मिल गई है। चाकघाट बॉर्डर पर लगा लंबा जाम खुल चुका है। धीरे धीरे गाड़ियां प्रयागराज की तरफ बढ़ रही हैं। जिला प्रशासन व्यवस्थाओं में लगा है और अब 2 से 3 किलोमीटर तक जाम है जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा एक पोस्ट किया गया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा के श्रद्धालुओं को कहीं असुविधाएं का सामना ना करना पड़े। जगह जगह पर चेक पॉइंट बनाए गए हैं और श्रद्धालुओं को रोककर उनको बैठने की व्यवस्था, साथ में खाने पीने की और जो भी तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे साथ श्रद्धालु हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। मैडम, कहाँ से आई हैं आप? जी, मैं भरूच डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। अंकलेश्वर से हूँ मैं। भरूच डिस्ट्रिक्ट गुजरात से आए हैं। कब निकली हैं आप? हम लोग कल निकले थे। कहाँ जाना? परसों शाम को निकले थे। फिर उज्जैन हम लोग ने स्टे किया, वहाँ उज्जैन महाकाल जी के दर्शन किए महाकाल नगरी में, और अब प्रयागराज संगम तीरथ जा रहे हैं स्नान करने के लिए। किसी प्रकार की असुविधा आपको? नहीं जी, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, कोई असुविधा का सामना अभी तक तो नहीं करना पड़ा। मैं भरूच से आया हूँ। कब निकले वहाँ से आप? हम 8 तारीख को शाम 8 बजे से निकले हैं। किसी प्रकार की असुविधा? कोई असुविधा नहीं है। किसी प्रकार की कोई नहीं, कोई असुविधा नहीं है। बहुत अच्छी तरह से सब सुविधा मिल रही है और सबका साथ भी बहुत अच्छा मिल रहा है हम लोग को। हिंदुस्तान की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है, तो फिर डर कहाँ का? क्या राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर निकाल दिया जाएगा? ऐसा इसीलिए क्योंकि महाकुंभ में चल रही धर्म संसद में राहुल गांधी के खिलाफ एक प्रस्ताव पास हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महाकुंभ 2025 में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अध्यक्षता में चल रही परम धर्म संसद में रविवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। यह निंदा प्रस्ताव राहुल गांधी के मनुस्मृति को लेकर के दिए गए बयान को लेकर है, जिसमें उन्होंने मनुस्मृति को बलात्कारियों को संरक्षण देने वाला ग्रंथ बताया था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि राहुल 1 महीने में जवाब दें, माफी मांगे, नहीं तो उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। राहुल गांधी के बयान से मनुस्मृति को पवित्र ग्रंथ मानने वाले करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। धर्म संसद राहुल गांधी के इस व्यक्तित्व की घोर निंदा करती है और उन्हें 1 महीने का समय देती है। या तो वे इसके पीछे के अपने मंतव्य को साफ करें, कारण बताएं, या फिर क्षमा मांगे। 1 महीने के भीतर यह भी बताएं कि उन्हें हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ की निंदा करने के कारण उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत क्यों ना घोषित कर दिया जाए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आगे कहा, 1 महीने बाद स्पष्ट जवाब नहीं आने पर राहुल गांधी को एक और रिमाइंडर दिया जाएगा। राहुल गांधी अगर इस पर भी कोई जवाब नहीं देते हैं तो उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ इस प्रस्ताव पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी राहुल गांधी से जल्द माफी मांगने की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये सुपारी लेकर घूम रहे हैं, लगातार हिंदुओं पर आक्रमण, और जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाकर ये किस संस्कृति को ऊंचा दिखाना है, ये स्पष्ट है। अब संतों ने यदि कोई मांग की है तो सोच समझ के की होगी और इसको गंभीरता से लेकर जल्द से जल्द राहुल गांधी जी को क्षमा याचना करनी चाहिए और नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। तो अब इसमें शंकराचार्य जी ने अगर ऐसा कहा है तो इस पर मैं कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान में रहकर अगर सनातन धर्म के बारे में कोई उसका अपमान करता है तो उसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेसी राहुल गांधी के पक्ष में आ गए हैं। धर्म सभा का हम पूरा आदर करते हैं, शंकराचार्यों का हम पूरा आदर करते हैं, जितने भी हमारे शंकराचार्य हैं और जितने भी धर्म गुरु हैं सबका आदर करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बीच में कूदने की बात कर रही है, जिस तरह की ये बात कर रही है और धर्म संसद को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, मैं ये समझता हूँ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने मनुस्मृति पर आपत्तिजनक टिप्पणी की।
वायरल वीडियो में राहुल को इस प्रकार का बयान देते देखा और सुना जा सकता है। धर्म संसद में कहा गया कि इस बयान से मनुस्मृति को पवित्र ग्रंथ मानने वाले करोड़ों आस्थावानों को पीड़ा हुई है। राहुल के बयान को धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं माना गया, जिसके बाद अब देखना होगा कि क्या राहुल गांधी संतों से माफी मांगते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही मोदी मोदी के नारे से गूंज उठी। दोनों सदनों में बीजेपी सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद संसद के बजट सत्र का आज पहला कामकाजी दिन था। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी के कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गए और पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए नारे लगाने लगे। उन्होंने मोदी मोदी के नारे लगाए और दोनों ही सदनों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सदन में मोदी मोदी गूंजा। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत और आम आदमी पार्टी को मिली करारी हार के बाद से इंडिया गठबंधन के वजूद पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी में कांग्रेस को लेकर घमासान शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ आपके कई नवनिर्वाचित विधायक दिल्ली में मिली हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों को लगता है कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन होता तो दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा कुछ और होता। दिल्ली में आपकी हार का सबसे बड़ा फैक्टर कांग्रेस ने छोड़ा साथ, दिल्ली में बिगड़ गई बात। केजरीवाल के वोट बैंक में कांग्रेस ने लगाई सही। ये तस्वीर दिल्ली के मालवीय नगर विधानसभा की है, जहां कांग्रेस के हारे हुए कैंडिडेट जितेंद्र कोचर को बीजेपी के कार्यकर्ता कंधे पर उठाकर जश्न मना रहे हैं। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र कोचर मालवीय नगर में तीसरे नंबर पर आए, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र कोचर को यहां 6,770 वोट मिले। मतलब अगर कांग्रेस यहां मैदान में नहीं होती तो नतीजा कुछ और भी हो सकता था, और यही बात आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता भी कह रहे हैं। अब देखिए, मेरी विधानसभा है, मेरी विधानसभा में कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े थे, लेकिन कांग्रेस के और लीडर हैं, वो किसको चुनाव लड़ा रहे थे? पतंग को। तो कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस ही हमें चुनाव हराने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, आम आदमी पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, वो अपने आप को जिताने के लिए लड़ ही नहीं रहे थे। बिल्कुल, मैं तो अपने मंचों पर कहता था कांग्रेस दिल्ली के अंदर वोट काटने का काम कर रही है, और उसका नतीजा कई सीटों पे देखने को मिला भी है। देखिए, मेरे हिसाब से गठबंधन होना भी चाहिए था, और मगर ऐसा मुझे लगता है कि कांग्रेस की कुछ डिमांड ज्यादा थी। मतलब एकदम साफ है, दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते तो परिणाम कुछ और भी हो सकता था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सूबे के देवास जिले के अंतर्गत आने वाली सोनकच्छ विधानसभा के पीपल रावा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्य की करीब 1 करोड़ 27 लाख लाडली बहनों के खाते में योजना के तहत 21वीं किस्त की राशि ट्रांसफर कर दी है। ऐसे में सभी लाभार्थी महिलाएं अपने मोबाइल के माध्यम से बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकती हैं। हालांकि जिन महिलाओं के बैंक खातों में अब तक 21वीं किस्त की रकम नहीं पहुंची, उनके खाते में भी शाम तक रकम अपडेट हो जाएगी।
मैं यहीं से घोषणा कर रहा हूं, सरकारी कीमत हमने कहा था कि हम अपने गेहूं के लिए 5 साल में 2700 रुपए क्विंटल तक खरीदेंगे। तो हमने गए साल 125 का बोनस दिया था, तो 2250 में खरीदे थे। अब की बार 2475 का केंद्र सरकार का भाव है, 125 रुपए और जोड़ेंगे तो 2600 रुपए क्विंटल तुलवाएंगे किसानों का गेहूं। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, वार्ड क्रमांक 1 में 121 लाख आपने मांगे में देने की घोषणा करता हूं। वार्ड क्रमांक 15 में तालाब सुंदरीकरण के लिए 193.57 लाख में देने की घोषणा करता हूं। ई डिजिटल परिषद, नगर विकास, जो हो सकता वो सब करने के लिए हमारी सरकार तैयार रहेगी। मुझे बताया है कि कुछ इनने गांवों की सूची दी है। अब गांव की सूची इतनी लंबी है, मैं हमारे मंत्री राजस्व मंत्री यहाँ हैं, कलेक्टर के माध्यम से जितने गांव के नाम बदलवाना चाहते हो सभी पंचायतों के नाम बदलने की यही से घोषणा करता हूं।